हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक और आर्मी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका मिनी मॉक टेस्ट होगा। और जो विद्यार्थी हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको मिनी मॉक टेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है, और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी को बता दें, आपके ओरिजिनल पेपर में जो प्रश्न होते हैं वो 50 होते हैं, परंतु जो हमारा मिनी मॉक टेस्ट है इसके अंदर प्रश्नों की संख्या 25 हो जाएगी। परंतु हम चारों की चारों सेक्शन कवर करेंगे। आपके जीके के इसके अंदर 8 प्रश्न होंगे, जीएस के 8 प्रश्न होंगे, मैथ्स के 6 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के हम इसके अंदर 3 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आपके कम समय में चारों सेक्शन भी कवर होगा और आपका एक कंप्लीट मिनी मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। तो अपना कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा। उम्मीद करूँगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, सभी को आंसर देना है। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 8 प्रश्न। पहला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या फिर स्वामी विवेकानंद? जल्दी से आंसर दीजिएगा। हु इज आल्सो कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है गौतम बुद्ध, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सबसे आसान प्रश्न है ये, प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात, नालंदा विश्वविद्यालय की आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा। और अगर आपको बोले नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो ये खिलजी वंश का शासक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए? ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन या फिर ब्रिटेन और जापान? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ब्रिटेन एंड चाइना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर सभी को देना है। कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? गिद्धा, बिहू, घूमर या फिर गरबा? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है घूमर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। घूमर जो है यह राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। गिद्धा पंजाब का है, बिहू असम का है, गरबा कहाँ का है जी? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जी आपके सामने 5। जल्दी से आंसर दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु कॉल्स अ जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? क्या आंसर कर रहे हो? क्या सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा जी यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट, कोरोना या फिर स्थल मंडल? सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है कोरोना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये सिंपल कोरोना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है?
तो क्या आंसर दे रहे हो? क्या आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो? गंगा नदी के तट पर स्थित है। नदी किनारे बसे नगर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो कर चुके हैं हम लोग। आपको यूट्यूब पे लिखना है नदी किनारे बसे नगर और शुभम ई क्लासेस, आपके सामने हमारा सेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है मिनी मॉक टेस्ट का। सेक्शन बी है आपका सामान्य ज्ञान 9 से 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे इजी, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आपके सामने आंसर देंगे, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वेयर इज ए थायराइड ग्लैंड लोकेटेड? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन होता है? तो आपको ध्यान रखना है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखना है थायराइड ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे होता है? गले में होती है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। सेल्यूलोज डैश का एक बहुलक है। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन का लेवल मैं बोल सकता हूं कि मीडियम है, इजी लेवल तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन आपका 28 फरवरी को ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला। व्हाट इज एडिड टू रबड़ फॉर वल्कनाइजेशन? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज। तो रबड़ के वल्कनीकरण के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है जी, आंसर देंगे, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमाइट, कैडमियम, पारा या फिर कांच। विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एट द नॉर्मल टेम्परेचर? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, पारा यानी कि मर्क्यूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, वह धातु जो हवाई जहाज के निर्माण में अत्यधिक उपयोग की जाती है? कॉपर, जिंक, लिथियम या फिर एल्यूमिनियम। मेटल दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन्स। क्या आंसर कर रहे हो? क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं? एल्यूमिनियम जो है ये हवाई जहाज के निर्माण में अत्यधिक उपयोग होने वाली धातु है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर ऑपरेट? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या फिर अपवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जी आपके सामने, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आंसर जल्दी से दीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा आज का मिनी मॉक टेस्ट आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे, और आज का सेशन शेयर करके अपना स्कोर मैच करेंगे कि आपका स्कोर कितना है और आपके फ्रेंड का स्कोर इस मिनी मॉक टेस्ट में कितना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है।
आवर्धक लेंस वास्तव में एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर आपका सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कवर होते हैं। अब 17 से 22 मात्र 6 प्रश्न आपके गणित के हैं। सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है, टेस्ट कंप्लीट लगाना है। सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, आंसर जल्दी से देंगे। किसी विद्यालय में 80% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 240 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो जी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना। किसी विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100% हैं, है ना। अब इसके अंदर बोल रहा है कि जो 80% स्टूडेंट हैं वो कौन है? बॉयज हैं, राइट। अब कितने बचे यहाँ पे? 20% बचे, यानी कि जो 20% स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं, और हमको गर्ल्स की संख्या 240 दे रखी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 20% लड़कियां हैं ये 240 के बराबर हैं, है ना। 20% की वैल्यू 240 दे रखी है। अब यहाँ से क्या करो, आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 0 से आपका 0 भाग हो जाएगा, और 2 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 1% का मान कितना आ गया? यहाँ पे 1% का मान आपका आ गया 12। अब आपको बोला है लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो जी, लड़के तो टोटल 80% है ना। यदि 1% का मान 12 है तो 80% का मान क्या होगा? 12 गुणा 80, यानी कि कितना होगा यहाँ पे? 960। 12 8 96, 960। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है और क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, आंसर देंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। अलजेब्रा बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन से, कि यदि x रेशो y 3:1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई का मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? आपको क्या बोला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, यही तो बताना है। आप इस x और y का मान डायरेक्ट ही पुट करके निकाल सकते हो। देखो, x का मान 3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस y का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अपॉन में क्या होगा? x माइनस वाई, यानी कि 3 माइनस 1। सोल्व करें, कितना आएगा? ऊपर ऊपर 10 आएगा, नीचे आपका 2 आएगा, कैंसल आउट करेंगे तो 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सम तथा एक विषम संख्या का गुणनफल सदैव होगा। एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता तो एक सम और एक विषम संख्या लेके गुणा कर लो। देखो, एक सम संख्या 2 हो गई, एक विषम संख्या 1 हो गई, गुणा करने पे 2 आ रहा है, और 2 क्या है? एक सम संख्या है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आप कोई और भी ले सकते हो, आप मान लो 8 सम संख्या ले लो, 7 विषम संख्या ले लो, तो भी आपका 56 बन रहा है ना। कुछ भी लेंगे आपका एक सम संख्या ही बनेगा। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, आंसर देंगे। किसी वर्ग का परिमाप 48 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो जी, जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। समझ गए इतनी बातें? तो देखो, यहाँ पे 4 गुणा जो भुजा है इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 48 दे रखी है। तो 4 से इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो जो आपकी भुजा आएगी, साइड आएगी, वो कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आपको 12 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे आपका 144 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी 144 वर्ग मीटर। क्या सभी को समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, इसको हल करें। जल्दी से इसका सॉल्यूशन करना है।
तो मेरे से पहले आंसर दीजिएगा, मैं सोल्व करता हूं डायरेक्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूं 484, राइट। अब नीचे क्या है, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे हम 4 0 लिख लेते हैं और फिर हम 1 लिख लेते हैं, और ये टोटल क्या है, अंडर रूट में है। इतना सब्जेक्ट को समझ में आया ना। अब देखो 484 का अंडर रूट क्या होगा, 22 होगा। 10,000 का अंडर रूट कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ से आपका वर्गमूल हट गया। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर दो नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.22 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है और क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, गणित का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 3 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे, तो टेस्ट को सभी को कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। ये मिनी मॉक टेस्ट वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छा लग रहा होगा। कम समय में आपके चारों सेक्शन कवर हो जाते हैं। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। टारगेट मैंने आपको 22 क्वेश्चन का दिया है, और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सॉल्यूशन करो जी इस क्वेश्चन का। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, तो 11% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको हानि हो रही है, तो हानि को हम 100 माइनस लॉस परसेंट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, बिकॉज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो यूट्यूब पे लिखें प्रॉफिट एंड लॉस शुभम ई क्लासेस, आपके सामने आ जाएगा पूरा टॉपिक। देखो यहां पे बोल रहा है कि 178 रुपये में कोई वस्तु खरीदने के बाद उसको 11% की हानि हुई है, तो हानि हुई यानी कि 100 माइनस लॉस, इसको हम 89 लिख सकते हैं। चीज़ों को समझना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। बोल रहा है कि 11% लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचेगा, तो 11% लाभ को हम 111% लिखेंगे। क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 178 इंटू 111, नीचे आपका क्या बनेगा 89 इंटू एक्स। अब देखो इसको सोल्व करने का काम आपका है, सोल्व आप इसको खुद करेंगे। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा यहाँ पे 222। ऑप्शन आपका डी जो है ये 222 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्या अब तक आपने सोल्व कर लिया है इसको? ऑप्शन डी आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन डी 222 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं जी, सेक्शन डी। सभी को आंसर देना है। 23 से 25 तक क्वेश्चन है। भिन्न जोड़े का चयन करें, यानी कि इसमें जो भी अलग है उसका आपको चयन करना है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। देखो जी यहाँ पर मैं पहला वाला ले लेता हूँ, बाकी सब सेम है। 44 को हमने क्या किया है, 4 गुणा 4 करके 16 किया है, और फिर लास्ट में हमने एक 0 लगा दी है, समझ गए। या फिर यूं कह ले कि इसको हमने फिर लास्ट में 10 से गुणा कर दिया है, कुछ भी लगा लो, आपका बात वही बनेगा। अब यहाँ पर देखो 4 चौके 16 160, 6 गुणा 6 36, और लास्ट में 0 लगा दी, ओके है। 4 दूनी 8, लास्ट में 0 लगा दी, ओके है। यहाँ पे 4 पंजे 20 होगा और फिर 0 आएगा, यहाँ पे 200 आना चाहिए था आपका। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर इसका जल्दी से दीजिएगा कि हिस्ट्री को हम ये लिखते हैं तो फ्यूचर को हम इनमें से कैसे डिनोट करेंगे। अब देखो एच के बाद आई छोड़ के जे है, आई के बाद जे छोड़ के के पुट किया है, एस के बाद टी छोड़ के यू पुट किया है। सिंपल सी सीरीज पता लग रही है ना कि यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है और उससे अगला अल्फ़ाबेट ऐड किया है। अब ऐसी एफ के बाद जी छोड़ के एच आएगा, यू के बाद वी छोड़ के डब्ल्यू आएगा,
टी के बाद क्या आएगा जी, यू छोड़ के वी आ जाएगा, यू के बाद फिर यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, आर के बाद एस छोड़ के टी आएगा, ई के बाद एफ छोड़ के जी आएगा, एच डब्ल्यू वी डब्ल्यू टी जी। ऑप्शन बी एच डब्ल्यू वी डब्ल्यू टी जी। क्या ऑप्शन बी आपने आंसर दिया है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। यहां पर खालिस्तान में कौन सा इनमें से सीरीज आएगा? देखो, जे के बाद क्या है, के और एल छोड़ के, सॉरी, जे के बाद के छोड़ के एल, एल के बाद एम छोड़ के एन, एन के बाद ओ छोड़ के पी। समझ गए? के बाद एल छोड़ के एम, एम के बाद एन छोड़ के ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, एल के बाद एम छोड़ के एन, एन के बाद ओ छोड़ के पी, पी के बाद क्यू छोड़ के आर। तो यहाँ पे पी क्यू आर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मैच कर लो। पी के बाद क्यू छोड़ के आर, क्यू के बाद आर छोड़ के एस, आर के बाद एस छोड़ के टी। एक अल्फाबेट छोड़ा है, अगला अल्फाबेट पुट किया है, परंतु ये इस तरह से सीरीज लग रही है। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये था आपके पूरे टॉप 25 प्रश्नों का मिनी मॉक टेस्ट। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि इन 25 प्रश्नों के मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहा है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जाने से पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।